गुड मॉर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। करते हैं प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आई ऑलवेज फॉल ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है? फ्रेज है फॉल बैक ऑन। ओके, जिसका मीनिंग होता है टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट। तो जब हम कहाँ जाते हैं, जब हमें टाइम्स ऑफ नीड होता है, हमारा ज़रूरत का टाइम होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों के पास। ओके, नेक्स्ट। 100 रुपीज़ नोट यू फाउंड ऑन द रोड बिलोंग्स टू मी। ओके, यहाँ पे बताना है जब कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, जैसे 100 रुपीज़ नोट यू फाउंड, मतलब हमें पता है कि कौन से 100 रुपी नोट की बात चल रही है। तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या लगा सकते हैं? तो हम लगा सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए द। ओके, द 100 रुपी नोट यू फाउंड ऑन द रोड बिलोंग्स टू मी। वो जो 100 रुपी नोट है जो तुम्हें मिला है रोड पे, वो किसका है? मेरा है। ओके, ये बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो उसको क्या किया गया? इलेक्ट किया गया। यहाँ पे बताना है आर्टिकल। तो यहाँ पे नो आर्टिकल इज़ नीडेड, जरूरत ही नहीं है किसी आर्टिकल की। वो इलेक्ट किया गया। क्या इलेक्ट किया गया था? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे सीम डेस्टिट्यूट ऑर्डिनरी ह्यूमन फीलिंग्स। डेस्टिट्यूट, जैसे गरीब के सेंस में बोलते हैं इसको, वंचित, तो कैसे प्रतीत होते हैं? डेस्टिट्यूट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन फीलिंग। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट बताना है। जब आपने सुना होगा कोई मैटर डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, डिस्कस द मैटर। ओके, नेक्स्ट जो है, मतलब इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड हमारा अकम्पनी विद ए मैन। ओके, अकम्पनी होती ही है, इसमें फुल मीनिंग है कि किसी के साथ, तो विद लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अकम्पनी ए मैन। ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, एंटर्ड इनटू ए रूम। ये बहुत कॉमन है, ये सबको पता होगा। जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? एंटर्ड ए रूम। इनटू प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ओके, फोर्थ, इंक्वायर इनटू ए मैटर। इंक्वायरी करते हैं ना किसी चीज़ की, यहाँ पे ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? करेक्ट वन, इंक्वायर इनटू ए मैटर। यहाँ पे प्रीपोजिशन करेक्ट लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। रिप्लाई टू ए मैटर करते हैं ना हम, ये तो आपने सुना ही होगा, आई रिप्लाई टू हिम बोलते ही हैं, तो ये तो ठीक है, आई रिप्लाई टू ए मैटर है। नेक्स्ट, बैड टू लाई इन। जब कोई नाउन आता है, बैड, जैसे बैड आ गया नाउन, उसके बाद टू प्लस वर्ब आई है, टू लाई, और साथ में एक प्रीपोजिशन भी आई है, तो मतलब साथ में एक प्रीपोजिशन आई है ना, इसका मतलब ये करेक्ट है। बैड टू लाई इन मीनिंग हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, अब्जॉर्ब इन स्टडी। पढ़ाई में क्या होता है? डूब जाते हैं, तब हम इन लगाते हैं, ये भी ठीक है। टाइम इन द वॉच। टाइम इन द वॉच, जब हम किसी वॉच में टाइम देखते हैं तो हम वहाँ पे वाई लगाते हैं। वॉट इज़ द टाइम वाई योर वॉच। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, वॉट इज़ द टाइम वाई योर वॉच। तो यहाँ पे इन द वॉच नहीं आएगा, तो हमारा इनकरेक्ट वन यही हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है इसमें। देयर इज़ नो अदर वे टू एंड वार एक्सेप्ट डिसआर्मामेंट। यहाँ बताना है कि क्या एरर है। ओके, अब आप ढूंढने की कोशिश करो, फाइंड आउट करने की। तो देयर इज़ नो अदर वे, अदर के साथ क्या आता है? आपने देखा होगा उसकी, अदर के साथ क्या आता है हमारा? अदर के साथ हमारा एक्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अदर के साथ हमारा यहाँ आएगा देन। चलता है ना अदर और देन का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज़ नो अदर वे टू एंड वार देन डिसआर्मामेंट। अब डिसआर्मामेंट क्या होता है? यहाँ पे एक मीनिंग भी सीखेंगे। डिसआर्मामेंट होता है क्या? निशस्त्रीकरण। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में कहते हैं अपने सारे हथियार फेंक दो, है ना, इसी तरह से डिसआर्मामेंट।
तो और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे टू एंड वार। अगर हमें युद्ध का अंत करना है ना तो क्या करना पड़ेगा, मतलब डिसआर्मामेंट, इसके अलावा है ना। ओके नेक्स्ट, फाइंड द, जस्ट अ सेकेंड, फाइंड द एरर। अब इसमें एरर फाइंड आउट करना है। एक्सेप्ट ही एंड पॉसिबली आर मदर ऑल हैव एग्रीड टू कम बैक सून। एक्सेप्ट ही एंड पॉसिबली आर मदर। जब जैसे क्या आया है, एक्सेप्ट आया ना, तो एक्सेप्ट अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। सुना होगा वर्ड आपने, तो एक्सेप्ट के साथ यहाँ आपने सुना होगा एक्सेप्ट मी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हिम। अब ठीक है, यही हमारा एरर हो गया। एक्सेप्ट हिम एंड पॉसिबली, उसके सिवाय, और आर मदर ऑल हैव एग्रीड टू कम बैक सून, सब एग्री हो गए वापस जल्दी आने के लिए। ओके नेक्स्ट, ही ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे चाय ऑफर की, बट आई डिनाइड इट, यू नो, डिनाई मीन्स भी वैसे किसी चीज़ को अस्वीकार करना ही होता है, बट यहाँ पे हमें इसकी जगह फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे जो ज़्यादा करेक्ट है, मतलब जो ज़्यादा सूटेबल है वो लगाएंगे। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल डिक्लाइन है, यू नो। डिक्लाइन क्या होता है, डिक्लाइन भी मना करना होता है, बट थोड़ा पोलाइटली। टू रिफ्यूज मतलब कुछ मना करना, टू रिफ्यूज समथिंग मतलब किसी चीज़ को मना करना है, समवन किसी को, पोलाइटली। ओके तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिक्लाइन लगाएंगे, डिनाई के प्लेस पे, इसको रिप्लेस कर दूँगी। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज़ नॉट दिस क्रिटिसिज्म बट द ट्रिवियल रीज़न बिहाइंड इट। व्हाट डज एगोनाइज, यू नो, एगोनाइज क्या होता है, चिंतित, मतलब मैं जैसे किसी चीज़ से परेशान हूँ, तो जो मुझे ज़्यादा परेशान करता है ना, इज़ नॉट दिस क्रिटिसिज्म, वो एक क्रिटिसिज्म नहीं है, बट क्या है, जिसके पीछे जो एक इतनी छोटी ट्रिवियल रीजन है ना, मतलब इतनी छोटी बात के लिए वो ज़्यादा मतलब क्या कर रहा है, मुझे एगोनाइज कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ये तो मैंने मीनिंग बता दिया, मतलब जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हम सेंटेंस की रीडिंग करते हैं, किसी लेसन की रीडिंग करते हैं, किसी पार्ट की रीडिंग करते हैं, तो हमारा थोड़ा क्या होता है, एक सेंस बनता है कि यहाँ पे जब हम ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हमें हेल्प मिलती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हैं। ओके तो हमें यहाँ पे ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे जो डज एगोनाइज मी आया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट एगोनाइजेज मी मोस्ट, जो मुझे ज़्यादा क्या करता है, जो मुझे ज़्यादा चिंतित करता है, इज़ नॉट दिस क्रिटिसिज्म, मतलब यहीं ये फुल मीनिंग दे रहा है। ओके डज एगोनाइज लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट, दे अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर एज ही इज़ इफ़िशियंट। इफ़िशियंट मतलब कुशल, मतलब वो स्किल्ड है, ये तो ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है, दे अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर की को लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोलेंगे दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, उसने हम उसे क्या अपॉइंट कर लिया, उसे मैनेजर अपॉइंट कर लिया, एज ही इज़ इफ़िशियंट। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई लेट हिम गो, तो हम ऐसे नहीं बोलते ना, आई लेट हिम टू गो या आई लेट हिम ए गो, है ना, और कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट बोलते हैं आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर। ओके नेक्स्ट, व्हेन द प्रोफेसर फेल ऑफ द स्टूल, जब प्रोफेसर स्टूल से गिरा, द स्टूडेंट कुड नॉट अवॉइड टू लॉफ, तो स्टूडेंट क्या नहीं कर सके, अवॉइड नहीं कर सके, क्या करना, हंसना। तो बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा सेंस लग रहा है, स्टूडेंट कुड नॉट अवॉइड लाफिंग, स्टूडेंट अवॉइड नहीं कर सके क्या, हंसना, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। ओके मतलब इन्फिनेटिव नहीं लगाना, जीरन में लगाना है। ओके नेक्स्ट, आई कांट लिव ऑन $500 से मंथ। मैंने आपको बताया है, जितनी ज़रूरत हमें ये जानने की है ना कि आर्टिकल कहाँ आना है, उतनी ज़रूरत ये भी जानने की है कि आर्टिकल कहाँ नहीं आना है। यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ, मतलब मैं $500 से अपना उस पर नहीं रह सकता है ना, मुझे ज़्यादा, आई वांट मोर। ओके नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, शिशु मृत्यु दर, चाइना में क्या हो चुकी है,
आप बताओ क्या होगा ये? डिक्लाइन, डिक्लाइन। एक तो वही जो मैंने आपको भी डिक्लाइन ऊपर आया था हमारा कि किसी को चीज़ को पोलाइटली मना करना है। एक डिक्लाइन ना स्मॉलर के सेंस में और बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चाइना की शिशु मृत्यु दर है ना, वो क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो स्मॉलर के सेंस में तो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, योर प्रेजेंट स्टेटमेंट हैज़ अलाई माई फियर। अलाई मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पैसिफाई करना, शांत कर देना। रिलीव द पेन मतलब रिलीव, पेन को रिलीव कर देना। तो उसने क्या किया? मेरे प्रेजेंट स्टेटमेंट को क्या कर दिया? मतलब तुम्हारे प्रेजेंट स्टेटमेंट ने मेरे फियर को, डर को क्या कर दिया? अलाई कर दिया, पैसिफाई कर दिया, रिलीव कर दिया। ओके, सिनों ने बताना था ना उसका, लिखा है आगे। ओके, नेक्स्ट। हाफ द पीपल ऑफ द विलेज वर कैरिड ऑफ बाय द एपिडेमिक। ओके, जो आधे लोग हैं ना गाँव के, वो क्या हो गए? कैरिड ऑफ। कैरिड ऑफ का मतलब क्या हो गया? किल्ड, मारे गए। वो है ये फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग हो गया किल्ड, वो मारे गए। किससे? एपिडेमिक से। ओके, ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट, वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ़ वी स्टैंड बाई वन अनदर। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? एक जैसे भयानक कह सकते हो, या डर पैदा करने वाला। तो हम क्या हो जाएंगे? फॉर्मिडेबल हो जाएंगे इफ़ वी स्टैंड बाई वन अनदर, अगर हम एक दूसरे के साथ क्या रहे? खड़े रहे, मतलब एक दूसरे का हमने साथ दिया, सपोर्ट किया। तो क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर? अब आप समझ ही गए होंगे, सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट। ओनली स्ट्रिक्ट लॉ मेक द इविल ऑफ डोरी। जो केवल सख्त नियम है ना, वो क्या कर सकते हैं? जो डोरी मतलब दहेज की प्रथा है ये, इसकी बुराई को क्या कर सकते हैं? डाई आउट। डाई आउट मतलब डिके, क्षय, लुप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सी वाज बाय द प्रिंसिपल बाय लाइट पनिशमेंट। तो उसने क्या किया? मतलब थोड़े पनिशमेंट से ही ना, जब ये जो वर्ड है लेट ऑफ का मतलब ही होता है, लेट ऑफ का मतलब होता है पनिश समवन लाइटली, मतलब किसी को थोड़ा सा पनिशमेंट कर देना, ज़्यादा नहीं, और उसको क्या कर दिया? लेट ऑफ कर दिया। ओके, तो सी वाज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल बाय लाइट पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट। ही वाज rebuked फॉर हिज इन्फेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। इसको क्या किया गया? डांटा गया। इन्फेक्शन, अब हम यहाँ नया मीनिंग सीखेंगे। इन्फेक्शन क्या होता है? अगर हम मीनिंग को सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं ना, तो वो हम अपनी लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं आगे जाके, और वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। तो उसको डांटा गया। अब आपको याद रखना है डिसिप्लिन का इन्फेक्शन मतलब क्या हो गया? डिसिप्लिन को क्या कर रहा? कानून को ब्रेक किया, मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ लॉ, रूल, या फिर किसी एग्रीमेंट को तोड़ना, ब्रेक करना। तो यहाँ पे इसका एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का क्या होता है? किसी एक कानून आदि नियम का पालन करना। ओके, नेक्स्ट। इट इज़ द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल। एक जनरल रिएक्शन होता है कुछ लोगों का, क्या करना? डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय इंथुजियास्टिक प्रोफेशनल। डिनाउंस क्या होता है इसका वो बताना है हमें। एक कुछ लोगों का एक रिएक्शन होता है कि कोई भी नया प्रपोजल आएगा ना, कोई नया प्रस्ताव, तो जो उत्साही प्रोफेशनल होंगे ना, वो उसको क्या करेंगे? डिनाउंस करेंगे। डिनाउंस मतलब, अब आप याद कर सकते हो कि आप ऐसे सेंटेंस के थ्रू याद करोगे तो याद रहेगा। डिनाउंस मतलब निंदा करना। तो उसकी अगर निंदा की जाएगी तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना। ओके, नेक्स्ट। द राइटर ने क्या किया? ऑफस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल। उसने क्या किया? ऑफस्केटेड में होता है कोई चीज़ की भ्रांति पैदा कर देना, मतलब कुछ चीज़ों को ऐसा अनक्लियर करना, टू मेक समथिंग अनक्लियर। तो राइटर ने क्या किया? जो रियल इशू था ना, अपनी छोटी छोटी डिटेल से उसको क्या कर दिया? छुपा दिया, भ्रांति पैदा कर दी। इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉरी, इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट मतलब क्या करना? किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, है ना, होता है ना, कोई चीज़ उजागर करना। ओके, नेक्स्ट। दे असर्ट इन ए लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया? असर्ट मतलब शुरुआत की एक बड़े स्केल पे, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की।
तो क्या करना, शुरुआत करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब किसी काम में क्या होना, बाधा डाल देना। शुरुआत करना कोई चीज़ और उसमें क्या होगी, बाधा डाल दी। ओके नेक्स्ट, द केस वाज हेल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रेट अपोजिशन टू इट। तो केस को क्या कर दिया गया, हेल्ड ओवर, मतलब पोस्टपोन समथिंग, उसको होल्ड पे कर दिया ना, किसकी वजह से, ग्रेट अपोजिशन की वजह से, उसका जो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो क्या हो गया इसका आंसर, पोस्टपोन। ओके, द ओल्ड मैन वाज कट टू द क्विक व्हेन हिज रिच सन, उसका जो अमीर बेटा था उसने मना कर दिया टू रिकॉग्नाइज हिम। तो ओल्ड मैन ने क्या हो गया, कट टू द क्विक, यू नो, एक फ्रेज है ये, कट टू द क्विक। इसका मतलब होता है क्या करना, किसी को क्या करना, हर्ट इंटेंशनली, मतलब किसी को ज़्यादा क्या कर दिया, चोट पहुंचा दी, मतलब किसी को डीपली डिस्ट्रेस कर दिया बाय ए हर्टफुल रिमार्क, एक ऐसा रिमार्क दिया कि सामने वाला हमसे क्या हो गया, हर्ट हो गया, ओफेंड हो गया। ओफेंड नहीं, हर्ट ही होगा, ओफेंड अलग सेंस में बोलेंगे। तो ओल्ड मैन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ जब उसके अमीर बेटे ने मना कर दिया उसको पहचानने से, तो ऑब्वियसली हर्ट ही होगा वो बूढ़ा व्यक्ति। नेक्स्ट, द चाइल्ड बिड्स फेयर टू बी ए ग्रेट मैन। ओके, बिड्स फेयर क्या है, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सीम्स लाइकली टू बी, चाइल्ड ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या होगा, एक ग्रेट मैन बनेगा, एक महान व्यक्ति बनेगा। ओके, व्हेन इट कम टू द टर्न ऑफ द प्रेस the rumor was blown up and presented as if the incident actually occurred. When it come to the turn of the press, जब मतलब प्रेस की बात आती है तो रूमर क्या होती है, ब्लोन अप, यू नो, रूमर हमेशा क्या होती हैं, अफवाहें हमेशा क्या होती हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो सेंस, वो ज़्यादातर मोस्टली केसेस में क्या होती हैं, एग्जैजरेट, मतलब उनको क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मतलब रूमर ऐसे ही तो फैलती हैं और ऐसे प्रेजेंट की गई एज इफ, मानो इंसिडेंट जो है एक्चुअली अकर, मतलब एक्चुअली हुआ हो। ओके नेक्स्ट, द कमेटी कुड नॉट पेयर डाउन इट्स रिपोर्ट इनफ टू सूट द रूलिंग पार्टी। कमेटी कुड नॉट, कमेटी क्या नहीं कर सकी, पेयर डाउन। पेयर डाउन किस सेंस में बोलते हैं, मतलब क्या करना, रिड्यूस करना, मतलब डिक्रीज हो जाना किसी चीज़ का, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, पेयर डाउन। तो यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूस इंडाइटमेंट, मतलब जो एक्यूज़ लगे थे ना, इंडाइटमेंट बोलते हैं एक्यूज़, दोष। ओके नेक्स्ट, आई हैव ए प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप। स्क्वायर अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब सेटल हो जाना, तो मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या करना, सेटलमेंट करना, किससे, विद द मैनेजर। ओके जस्ट अ सेकेंड, ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू हिज वाइफ। बताओ, इल्स के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलता है, इल्स के साथ चलता है बट का कॉम्बिनेशन, तो उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए बट हिज वाइफ, तब उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के सिवाय और कोई नहीं है। ओके याद रखना है, इल्स के साथ बट का कॉम्बिनेशन। आई विल स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलूँगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना पसंद आए, मैं तो सच बोलूँगा। अब हमें यहाँ पे बताना है क्लोज, क्लोज कौन सा है। अब ये बात किसकी चल रही है, स्पीक की ना, वर्ब की बात चल रही है, ओबियसली वर्ब की बात चल रही है, स्पीक की बात चल रही है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो एडवर्ब क्लोज हो गया, सिंपल आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब क्लोज हो गया। जस्ट सेकेंड, एडवर्ब क्लोज है ना, ओके, तो आंसर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। थैंक यू।